हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। कल अचानक से वीडियो बंद करना पड़ा और मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाया। ठीक है, तो आज अगेन थैंक यू और कल के लिए भी। चलिए आज आप शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 बॉटनी स्ट्रीम का। कल तो बहुत शॉर्ट लेक्चर था, आधा घंटा का था समथिंग, है ना। आधा घंटा का हुआ था, तो देख लें। दो लेक्चर देख सकते हैं एक दिन में, छोटे छोटे लेक्चर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। बॉटनी स्ट्रीम का छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, एक क्वेश्चन आता है और इजी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे सवाल पर ले चलते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें करवा दिया मैंने, थ्योरी सेशन। ठीक है, उसमें कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे और ये न्यू टाइप है। मैंने कल थोड़ा सा मुझे लग रहा बताया भी था। ये न्यू टाइप है। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए नया टाइप। साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं और आपको प्रैक्टिस भी करने लगी। डिले नहीं करना कि आज क्लास देखी तो कल प्रैक्टिस करेंगे, परसों कर लेंगे। आज देखिए, आधे घंटे में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये नया टाइप है और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें टाइम आपका सेम होगा। टाइम यहाँ क्या होगा, टाइम सेम होगा आपका। टाइम आपका सेम होगा। टाइम सेम होता है, देखना, डी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टी, ये समय फार्मूला होता है। यहाँ का टाइम आपका सेम हो जाएगा। टाइम सेम होगा तो सीधा सीधा जो रेशियो बनता है वो डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो बनता है। यानी कि स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। यानी जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड हम सवाल करेंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, और हम इसको निपटा देंगे। ठीक, तो पढ़िए। शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, नाव की गति। ठीक है, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समान समय 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में धारा की प्रतिकूल यात्रा कर सकती है। तो धारा की गति आपको बतानी है, वाई की गति आपको बतानी है। ठीक, एक्स की वैल्यू दे रखी है सवाल में 15 और वाई की वैल्यू सवाल में पूछा है। ठीक है, लेकिन क्या समय आपका वही है ना, समान टाइम है। जब समान टाइम है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, वही आपका समय का रेशियो हो जाएगा। क्या दे रखा है इसमें डिस्टेंस का, डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम कितना दे रखा 28 किलोमीटर। ये किसका रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस का रेशियो है, जब समय इक्वल होता है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों इक्वल होते हैं, वही रेशियो स्पीड का होगा। यानी कि यही रेशियो आपका, यही वाला रेशियो किसका होगा, स्पीड का हो जाएगा। ठीक, हो गया सवाल। रेशियो ले लेंगे काट के, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, और काट देंगे, 2 से 3 में कट जाएगा, 2:3। 14 से डायरेक्ट 14 से काट लेते हैं। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तीन 42। यानी स्पीड का रेशियो कितना आ गया आपका, स्पीड का रेशियो आ गया 2:3। बस हो गया सवाल। यहाँ से जब डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो तो हम नाव की और धारा की स्पीड कैसे निकालते हैं। एक्स की क्या था, 3 + 2, नीचे 3 - 2, ये होता है ना। डायरेक्ट रेशियो आपका आता है डाउन। अगर हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है स्पीड में, तो हम नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो से ले लेते हैं। 5:1 हो जाएगा। ठीक, 5:1 हो जाएगा। सवाल में क्या दे रखा है कि एक्स की वैल्यू 15 दे रखी है, यहाँ एक्स की वैल्यू 5 है, यानी 5 की वैल्यू कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा कितने गुना, 3 गुना। कितने गुना, डायरेक्ट 3 गुना है। आपको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी 1 की वैल्यू चाहिए। इसको भी 3 गुना कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आ जाएगी,
ये आ जाएगी आपकी नाव धारा की, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कितना लॉजिकल सवाल था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने 38, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पहले सबसे पहले रीड करना है। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर की धारा के बहाव की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम 13 किलोमीटर, ठीक है, लिए गए समय उसके बहाव के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम 7 किलोमीटर यात्रा करने में लिया गया समय बराबर है। समय यानी कि दोनों इक्वल है। टाइम जब इक्वल है, टाइम क्या होता है, टाइम सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के डायरेक्ट रेशियो के बराबर होगा, ठीक। आगे, धारा की गति 3 किलोमीटर दे रखी है, वाई बराबर 3 किलोमीटर दे रखा, ठीक है। और स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, स्थिर जल में, ठीक है। यानी कि एक्स डिवाइड करेंगे, इतनी किलोमीटर दूरी जाने में एक्स की चाल निकालेंगे और 44.8 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा, आसान सा हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के डिस्टेंस का रेशियो दे रखा ना, 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है और अप स्ट्रीम जाना है आपको 7 किलोमीटर। किसका रेशियो आ गया, डिस्टेंस का रेशियो आ गया। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो भी किसका रेशियो हो जाता है, स्पीड का, यानी कि यही स्पीड का रेशियो होगा। बस हो गया। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई का अनुपात निकाल सकते हैं। कितना, 7 और 13 20, और 13 में 7 घटाएंगे 6, काट दूँ मैं 10:3, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन 3 वाई की स्पीड यानी धारा की चाल दे रखी, सवाल में दे रखी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो कितने गुना, 1 गुना सीधा सीधा। तो इसकी स्पीड की रेशियो कितना हो जाएगा, ये भी 1 गुना, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी किसकी, नाव की। बस यही निकालना था। 44 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाना है, तो टाइम कितना लगेगा। बस एक पॉइंट बताओ दोस्त, एक अंक बाद दशमलव लगा लेते हैं, 4.48%, 4.4 आवर्स घंटा। बस बहुत ही आसान है, कितना हो जाएगा, कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 4 सही 22/25, 12/25, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39, 70 क्वेश्चन है टोटल, छोटी सीट है, निपटा देंगे बहुत जल्दी। इसके बाहर कुछ नहीं, न इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट बचेगा। 39 नंबर, एक नाव को धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय उसके, ठीक है, धारा के अनुकूल इस डाउन स्ट्रीम आपको 60 किलोमीटर जाना है, लगने वाला समय धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम 75 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय के 60% के बराबर है, ठीक, 60% के बराबर है। देखो 60 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, जो है ना, डिस्टेंस बटे स्पीड करूँगा तो कितना आएगा, टाइम का रेशियो है ये, ठीक है, टाइम का रेशियो है। फिर आगे सवाल में बोला है कि 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगने वाले समय, अप स्ट्रीम जाने में लगने वाले समय का 60% के बराबर है। ये सवाल में बोला है, बस हो गया, ठीक है। 60% का मतलब 3/5, 60% का मतलब 3/5, बस काट देंगे, 3 से काट दूँ कितने पर कट जाएगा, 20 बचेगा, ठीक है। 5 से काट दूँ, 5 से 4 बार कट जाएगा, 5 से काटूँ कितना, 5 से काटूँ 15 बचेगा ना, 15, 5 से इसको काट दूँ 3 बचेगा। यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के यहाँ से जो रेशियो आएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो आएगा 4:3 आएगा, है ना, 4:3 आ गया। किसका रेशियो है, ठीक है, ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये आपका टाइम का रेशियो है, ठीक है।
ये डिस्टेंस का नहीं टाइम, ये डिस्टेंस का होता है, वही स्पीड का होता है, क्योंकि टाइम इक्वल हो गया था। यहाँ से किसका एक्स और वाई के रेशियो निकालेंगे, 4 3 7 और 4-3/1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे नाव की चाल 7 किलोमीटर है और धारा की चाल 1 किलोमीटर है। ठीक है, इतना हो गया। आगे सवाल में क्या बोल रहा था कि धारा की गति, देखो सवाल में क्या करें, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वाई की कितनी देर की थी, 4 किलोमीटर धारा की प्रति घंटा है। कितने गुना, 4 गुना, ये भी 4 गुना हो जाएगा, 7 चौक 28 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल आ गई। अब सवाल में आगे क्या बोला था कि शांत जल में 39.2 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 51.2 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय बताना है बस। शांत जल में एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक्स से डिवाइड करने में प्लस 51.2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाएगा तो दोनों की स्पीड जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई, जाने में टोटल समय कितना लगने वाला है ये निकालना है। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 28 दे रखी है, और एक्स प्लस वाई यानी 28 और 4 32 से डिवाइड कर देंगे। टोटल समय आपको निकालना बस, आसान है। 14 से काटूँ, 14 दूनी 28, 14 से काटूँ 14 दूनी 28, ठीक है 28 हो जाएगा। और 8 आ जाएगा, 2 से काटूँगा तो 1.4, यहाँ काटता हूँ मैं तो 16 से 16 दूनी 32, फिर तो काट 16 दूनी 32, 3.2 इधर आ जाएगा, फिर काट दूँगा कितना आ जाएगा 1.6। टोटल टाइम में कितना लगा 1.4 प्लस 1.6 इक्वल टू 3 घंटा। 3 घंटे आपके पास समय लगा है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 और ये टाइप ख़त्म, यहाँ से नया टाइप करेंगे। ओके, नया टाइप, ठीक है, नया टाइप करेंगे। नया टाइम ये भी सेम टाइम वाला, ठीक है, उतना ही समय लगता, देखो लिखा भी है, पढ़िए। एक आदमी 72 किलोमीटर की दूरी नाव चलाकर 36 घंटे में वापस आ जाता है। ठीक है, 72 किलोमीटर की दूरी है, नाव चला के जाता है और वापस आ जाता है, ठीक है, 36 घंटे में टोटल समय। उसने पाया कि धारा के साथ 12 किलोमीटर की दूरी, धारा के साथ 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगा जितना धारा के विपरीत 4 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो धारा की गति क्या है, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। वहाँ से क्या निकालनी है, वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। डाउन स्ट्रीम देखो, आप स्ट्रीम पे दे रखा है डिस्टेंस, है ना, करा डाउन स्ट्रीम धारा के साथ जाने में, धारा के साथ जाने 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर का धारा के साथ जाना है तो वही समय लगता है जितना धारा के विपरीत अब स्ट्रीम जाने में समय लगता है। ये किसका रेशियो आ गया, डिस्टेंस का रेशियो आ गया, डिस्टेंस का काट देंगे कितना रेशियो आ जाएगा, 1:3। डिस्टेंस का रेशियो, टाइम जो इक्वल होता है, टाइम इक्वल होता है तो यही आपका डिस्टेंस का रेशियो है, और यही आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे सवाल में क्या बोला है कि 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर जाने में 36, है ना, कितना 72 किलोमीटर जाने में एक आदमी नाव चलाकर जाता है 72 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है, 72 किलोमीटर जाता है, 72 किलोमीटर वापस आता है। तो जाए देखो, अगर ये है 72 किलोमीटर दूरी है, अगर आप जाएंगे वापस, अगर आप 72 किलोमीटर जा रहे हैं तो आएंगे भी 72 किलोमीटर, टोटल समय लगता है 36 घंटे। अगर आप जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम तो आना पड़ेगा आपको अप स्ट्रीम, या आप अगर आप अप स्ट्रीम जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम आएंगे। सीधी सी बात, अगर धारा के साथ जाएंगे तो वापस आप जब आएंगे तो धारा के विपरीत आएंगे, ठीक है ना। तो 72 किलोमीटर एक बार आप धारा के डाउन स्ट्रीम जाएंगे
और एक बार आपको 72 किलोमीटर धारा के अब स्टीम आना है। टोटल समय आपको लगता है 36 घंटे। ये है कॉन्सेप्ट। स्पीड का रेशियो, डाउन स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो 3 है। अलग अलग करना पड़ेगा तो के लगा लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। बस हो गया था। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 3 के है। अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है के 1 के, ठीक है। बस हो गया सवाल। यहाँ से काट दीजिए, काटेंगे कितना आ जाएगा 24 से काट दूंगा तो कितना 24 काट बच जाएगा और के से के यानी के की वैल्यू आ जाएगी और 24 और 6 96, ठीक है 96 हो जाएगा बराबर 36 और काटूँ 12 3 36 12 8 96। के की वैल्यू यहाँ से आ गई 8/3। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे बताइए वाई के रेशियो कैसे निकालते हैं। मुझे वाई चाहिए ना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, अप स्ट्रीम की स्पीड पता है, तो डायरेक्ट वाई की वैल्यू यानी कि धारा की चाल निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है तो दोनों घटा देते हैं ना, ठीक है। दोनों घटा देंगे यानी कि 3k - k है ना बटे 2। ये तो निकालते हैं जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड दी होती है, हम धारा की चाल निकालना है तो है ना डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। अगर नाव की चाल निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 करते हैं, ठीक है। बस यानी कि 3 मैं एक घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करूँगा ओनली के आएगा। ये स्पीड आ जाएगी के की वैल्यू हमारी कितनी है 8/3, ठीक है। ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा भाग दे देंगे 3 दूनी 6, ठीक है बचेगा 2, 3 दूनी 6 7 किलोमीटर, 2.67 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्या लॉजिकल सवाल था, ठीक है। ऐसे ही लॉजिकल सवाल आपको करने हैं। इकतालीस नंबर, सेम सवाल सीपीयू में आता है क्वेश्चन, ये आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। सारे सब सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, आपको ये करना होमवर्क में। होमवर्क में क्या है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। आंसर क्या होगा आपको बताना, ठीक। इजी है, सेम चीज़ है, बस डेट ऑफ बर्थ चेंज है। 42 धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 150% ज़्यादा है, 150% ज़्यादा है, ठीक है। 150% ज़्यादा का मतलब क्या होता है 150/100 अगर मैं काटूंगा मान लो, बोलो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा है यानी सीधी बात है। अगर डाउन स्ट्रीम आकर देखो, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम सवाल में क्या कर रहा है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अगर कह रहा है, डाउन स्ट्रीम अगर 2 कितना कह रहा है स्पीड दिशा धारा की नाव की चाल, अच्छा नाव की चाल अगर अगर अप स्ट्रीम आपकी 2 चाल है तो डाउन स्ट्रीम में जाहिर सी बात है आपकी ज़्यादा चाल होगी, यानी 3 ज़्यादा यानी 5 है, ठीक। ये आपका किसका रेशियो आ गया स्पीड का रेशियो, ठीक है। स्पीड का रेशियो आ गया। अब मुझे बताइए स्पीड का रेशियो है। अब आगे सवाल में क्या बोलता है, आगे पढ़ते हैं। धारा की दिशा में 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, ठीक। और विपरीत 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर विपरीत यानी अप स्ट्रीम में जाना है। तो दूरी तय करने में टोटल समय आपको लगता है 8.2 घंटे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 5 है तो वेरिएबल लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड अलग अलग करनी पड़ेगी ना, वेरिएबल लगा लेंगे। 5 डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 5k, अप स्ट्रीम की क्या है 2k। बस हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है। 5 से काट दूंगा देखो 16 × 85 25, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी के बटे दोनों जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 11 41
बराबर 82 काट दूंगा, कितना है 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा है ना, 0.2 नहीं 0.2 आ गया, नहीं मैंने जीरो भी तो लगा है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंट लगा है ना, नीचे 10 लगा लेंगे, इससे उड़ाऊंगा 2 बार कटेगा, 2 से 5 बार काटूंगा तब 5, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, के की वैल्यू 5 आ गई। आपको क्या चाहिए, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल आपको निकालनी है, यानी निकालना क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, ये तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड निकाली, 5 के वाली स्पीड निकालनी है, एक के की वैल्यू कितनी 5 है, बस 25 हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लॉजिकल सवाल था ये, इसी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आगे 43 नंबर ये भी करेंगे आप घर से, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना सेम है, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 44 करेंगे। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% ज़्यादा है। शांत जल में जो नाव की चाल है, शांत जल में जो नाव की चाल है यानी एक्स धारा की चाल से 75% ज़्यादा है, वाई से ज़्यादा है, वो जाहिर सी बात ज़्यादा होती है। 75% 3/5 3/4 सॉरी, स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी एक्स का चाल वाई से 3 ज़्यादा, यानी वाई की 4 है तो एक्स कितनी होगी 3 ज़्यादा, यानी 7 हो जाएगी। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर, एक्स और वाई की स्पीड आ गई। आगे सवाल में क्या बोला है, धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम 132 किलोमीटर जाना है। धारा के विपरीत अप स्ट्रीम आपको 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टोटल 8 घंटे समय लगते हैं। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, नहीं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल चाल से कितने कम है, ठीक है। एक चीज़ और होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस जैसा जैसा सवाल बोलता है वैसे वैसे आपको कर लेना है। 132 किलोमीटर जाना है आपको डाउन स्ट्रीम अनुकूल है ना, डाउन स्ट्रीम जाना है, प्लस 60 किलोमीटर जाना है आपको अप स्ट्रीम से। टोटल समय आपका लगता है कितना, 8 घंटे, ठीक है। टोटल समय 8 घंटे लगता है यहाँ से, ठीक है। और स्पीड, दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों को क्या लगा लेंगे, के लगा लेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा ना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, दोनों जोड़ देंगे, 7 4 11, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर के। और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, दोनों घटा देंगे, ठीक है, 3 किलोमीटर, ठीक। बस काट देंगे, गेयर कम गेयर, 11×2 = 22, 12 किलोमीटर, 3 से काट दूँगा कितना 20, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और 12 32/के बराबर 4, इस काट दूँगा कितना आ जाएगा 8 × 32, यानी के की वैल्यू आ गई 4। के की वैल्यू आपके सामने 4 आ गई। अब क्या चाहिए, जो चाहिए निकाल लेना। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितनी अधिक है, अच्छा है ना। देखो अनुकूल क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लगाना। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो कह रहा कितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है खुद बताओ, 7 किलोमीटर, 7 के ज़्यादा है, के की वैल्यू 4 है, 7 के की वैल्यू आपको चाहिए 4 7 28, 28 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। बस क्या लो, जो ऐसा नहीं कि अलग अलग निकाल के बैठे हैं आप, ठीक है, उसी में करना है डायरेक्ट, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था, क्या लॉजिकल सवाल है, और उससे बेहतरीन हमारा तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं, सब रेशियो से निपटा देंगे, ठीक। 45 नंबर आपके सामने, यहाँ से नया टाइप कर लीजिए, ठीक है, वो टाइप खत्म हो गया, न्यू टाइप। और इम्पोर्टेंट टाइप है, इसके हम लगभग
3 से 4 क्वेश्चन, 4 इसके भी करेंगे, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करा देंगे आपको। 45 नंबर क्या बोला है, ठीक है। ठीक है, ये जो टाइप है इसको ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा रहता है ना, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करते करते आपको घंटे लग जाएंगे, ठीक है, तो आप आंसर ही निकाल पाएंगे। पेपर में इतना समय तो होता नहीं कि बैठ के निकाल रहे हैं। ये तो आप एक ही सवाल कर लीजिए, ये तो पेपर का और सवाल कर लीजिए, ठीक है। तो उसके हम ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे, ठीक। सारे तरीके हमको आने चाहिए। एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा की दिशा में, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और प्रारंभिक बिंदु पर आने में टोटल से 11.5 घंटे वापस लग जाता है, ठीक है, टोटल आने जाने में। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर हो, यानी वाई की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल एक्स की चाल निकालनी है। अच्छा सवाल है, इजी बन जाएगा, ठीक है। तो समीकरण बनाते हैं। 12 किलोमीटर जाना है, ये किसकी, एक्स की, वाई की वैल्यू दे रखी है। डाउन स्ट्रीम जाना है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 9, इसमें लगने वाला समय, और वापस आने में इतने वापस आएगी, ठीक है। 112 किलोमीटर वापस आने में डाउन अप स्ट्रीम, यानी कि एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम होती है ना, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 9। टोटल समय लगता है आपको कितना, 11.5 घंटे, ठीक है। ये थ्योरी बन गई। यहाँ से आप कराएंगे तो यहाँ से बन जाएगा द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से टिक करेंगे, ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ट्राई करते हैं, देखना 112 एक्स प्लस 9 प्लस 112 है, ठीक है, 112 एक्स माइनस 9 बराबर 111 ये, ठीक है। यहाँ से हिट एंड ट्राई हम रखना ट्राई करेंगे, ठीक है, रखना ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूँगा, एक्स की वैल्यू मैं 17 मान लेता हूँ। 17 और 9 देखो, 17 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में अगर 12 काटूंगा 13 आ जाएगा, इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 56 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही घंटा आ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा है ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं। अगर मैं 19 चेक करता हूँ, 19 तो 19 और 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 28, 28 112 हो जाएगा, ठीक है। 4 काटूँ 4 से तो 4 7 28, 4 काटूँगा 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 उठी 32 है ना, 7 चौको 28, ये हो गया प्लस। अगर यहाँ मैं 19 रखा, 19 में 10 है ना, 19 है, 19 में इसके लिए 19 रखी, 19 में 9 घटा दूँ 10 बचेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 11.2, दोनों जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा। ये तो हमारा आना नहीं चाहिए, ठीक है, ख़त्म करते हैं। तो अगला रखेंगे, 29 रखते हैं, ठीक है। अगला 29 रख के चेक करते हैं। 29 रखेंगे तो 29 और 29 ना हो जाएगा 38, 38 में 12 डिवाइड करूँगा, 2 से कटेगा 19, जब प्राइम नंबर आ गए तब ये कटने नहीं वाला है ना, प्राइम नंबर तो किसी कटता नहीं है। ऐसे 17 जब रखा था तभी प्राइम नंबर बना था, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे डायरेक्ट ऑप्शन, हम डी रखेंगे, ये तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। डी जैसे ही रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 और 9 आपको हो जाएगा 32, 112, ठीक है। 16 से काट दूँगा, 16 दूनी 32, 16 7 112, ठीक, यानी कि 2 से डिवाइड करूँगा तो 3.5 घंटा, 3.5 घंटा आ गया। प्लस इसमें करूँगा मैं, अगर 23 रखता हूँ, 23 है ना, 23 रखता हूँ तो 9 काट देंगे, यहाँ बचेगा 14, 14 में यानी कि 112/14 रखूँगा, ठीक है। तो देखो 14 8 112, 14 8 112 यानी कि 8 8 11.5 सेटिस्फाई करके ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरीके से हम आपको
ऑप्शन को चेक करके आप देखना, ठीक है। अगर ऑप्शन को चेक करके देखेंगे तो बन पाएगा, अदरवाइज आपके सामने ये तरीका भी है, क्योंकि सब अगर फास्ट कर सकते हैं तो इससे करिए, डेटा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करने वाले हैं हम इस सवाल पर। 44 नंबर, एक नाव को धारा के प्रवाह की दिशा में x से y स्थान तक जाने में, ठीक है, x से y स्थान जाने और धारा के क्या लिखा, स्थान तक जाने और धारा के प्रवाह के विपरीत y से x में वापस आने में 4 घंटे लगता है, ठीक है। आने और जाने में उसको टोटल 4 घंटे समय लगता है। x से y तक की दूरी कितनी, 10.5 किलोमीटर है, 10.5 किलोमीटर दूरी है। तो धारा की चाल यानी किसकी, y की चाल इसमें दे रखी है, ठीक है। y की चाल क्या दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर बतानी है, यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। ये निकालनी है, बताओ। अगर आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो आपको आना पड़ेगा अप स्ट्रीम, सीधी सी बात है। अगर आप अप स्ट्रीम जाते हैं इसको उल्टा तो आना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम, सीधी सी बात है, बस हो गया। देखो जाने की दूरी कितनी है, इससे रखता हूँ, इससे अच्छा रहेगा, वाइट पेन का यूज करूँ ना। ठीक, 10.5 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस 10.10 किलोमीटर वापस भी आना है, x माइनस 9 की स्पीड से वापस आना है। टोटल समय आपको लग जाता है कितना, 4 घंटे। बस हो गया सवाल, ठीक है। ऑप्शन रखना ट्राई कर दीजिए। देखो ये तो इंटीजर बन रहा है, ये तो देखो ये पॉइंट वैल्यू, वो तो पॉइंट वाले बन रहे हैं ना, ये तो होंगे नहीं दोनों। ये दोनों ऑप्शन चेक करते हैं ये वाला। अगर मैं 15 रखता हूँ, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 रख दूंगा मैं, 15 और 9 हो जाएगा 24। 24 को मैं 105 से नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। यहाँ देखो इंटीजर नंबर भी आ रहा है ना, इंटीजर है, पूर्ण संख्या है, पॉइंट तो वैल्यू आने की कोई चांस ही नहीं है। 12 ट्राई करूँगा, 12 रखूँगा, कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। हाँ, 12 और 9 21, 21 को 21, 12 9 21 हो जाएगा। 21 को 5 से काटूंगा तो कितने पास कट जाएगा, 0.5 बार है ना, 0.5 बार कट जाएगा। यहाँ रखूँगा 12, 12 9, 12 में 9 घटा दूँगा कितना बचेगा, 3। 3 को मैं ऐसे ट्राई करूँगा, 3 से कितना पहुँच जाएगा, 3 से 3 दून 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9 और 3 5 15, देखो 3.5 और आधा, ये 4 घंटे पूरा बन गया, देखो, ठीक। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल से तो आप आसान से कर पाएंगे ना। अदरवाइज आपके सामने वो तरीका तो है ही, है ना, कि 110 की स्पीड जाना है, x प्लस 9 की स्पीड से जाओगे और 10.5 किलोमीटर वापस आना है, x माइनस 9 की स्पीड से 4 घंटे समय लगता है इसको, ठीक है। एक तरीका ये कर सकते हैं, अब इससे भी स्पीड ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं तो प्रेफर करूँगा कई बार ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ठीक है। 47 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की बहती धारा, क्या दे रखा है इसमें, y की वैल्यू दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा बह रही है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस भी आ जाती है और 60 मिनट यानी 1 घंटे में जाती है और 1 घंटे में वापस मतलब जाने और आने में टोटल 1 घंटे का 60 मिनट लगा है। अगर कोई वस्तु 12 किलोमीटर जाएगी, कितनी प्रतिकूल, है ना, यानी कि प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम जाएगी, x माइनस 3 और 12 किलोमीटर वापस भी आएगी, x प्लस 3, टोटल समय उसको लगता है कितना,
60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ऐसे कर लीजिए, काट कूटी मचा लीजिए इससे अगर आपको बनता है। ठीक है, अभी तो करना ही पड़ेगा, इतने बुरा अंदर कौन रखेगा बताओ। अब आपको देखो, हम तरीके हमारी ऐसे नहीं, वो वाला तरीका ख़राब था, अगर स्पीड से हम कर भी सकते हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से हमें अपनी की टेक्निक को चेंज करनी पड़ती है सॉल्व करने की। अभी मजबूरी है हमारी, क्योंकि ऑप्शन इतने बुरे बुरे दे रखे हैं। ठीक है, इतने बुरे बुरे दे रखे हैं कि आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बेसिक की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए कराइए मल्टीप्लाई, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। देखो देखो देखो, कराता हूँ मैं। 12x 12×3 = 36 प्लस 12x माइनस 12×3 = 36 बराबर, इस दोनों का इसको दोनों का नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना आ जाएगा 3 - 9। ठीक, इसका स्क्वायर एक में करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक में करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। 36 से 36 उड़ा देंगे, 12×2 = 24, 24x बराबर x² - 9। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। यानी कि अब आप बनाएंगे x² - 24x, और क्या कर दूँ, बराबर को 9 को 9 ले सकता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब आपको नहीं देखना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देख नहीं रहा परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ x² करेंगे, है ना, यहाँ 3 लिखा है ना, तो कुछ क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, x² - 24x, इसमें क्या करूँ, 12 के स्क्वायर में जोड़ देता हूँ, और 9 तो लिखा ही लिखा है, इसमें 12 के स्क्वायर यहाँ भी जोड़ देता हूँ, कट जाएंगे, दोनों बराबर हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ये देखो x², ये किसका फार्मूला बन जाएगा, माइनस, सॉरी ये माइनस था, यहाँ आपको दिख नहीं रहा, xa² + b², इसका स्क्वायर नहीं बन जाएगा। देखो, परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही मैंने बनाया, x² ऐसे कर लेता हूँ, a² + b² - 2ab, किसका फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। देखो, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, बस हो गया ख़त्म खेल। ठीक है, बस यही करना था। x - 12 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ कितना हो गया, 144 और 9, 144 और 9 जोड़ दूंगा, कितना 153 है ना, 153 पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ 153 पहुँचा, तो स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, देखना स्क्वायर हटाऊंगा मैं यहाँ से, यहाँ रूट लगा दूंगा। 153 को तोड़ सकते हैं, 153 को 17 9 153, 9 × 17 कर दूंगा, 3 × यानी 9 3 से बाहर हो जाएगा ना, यानी फंस जाएगा कितना, ये तो स्क्वायर रूट है, ये तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, ये बाहर आ जाएगा, तो कितना 3√17 बचेगा, कितना बचेगा, इसका यहाँ बचेगा मतलब 12 माइनस ये बराबर 3√17, ये बच जाएगा। बस x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 12 उधर भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा 12 + 3√17। ऑप्शन कौन सा, ये बताओ। और अभी भी नहीं कट रहा क्या, तो देखो, अच्छा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे यहाँ से, कितना 4, 3 का कॉमन ले लेते हैं, 3 बचेगा, 3 4 + √17। ऑप्शन आपका कौन सा ही है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ये तो बेसिक समय जाना ही पड़ेगा, हमें सवाल की
सवाल को देखकर हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 48 नंबर, ठीक है। 48 क्वेश्चन पर ये लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप ख़त्म करेंगे, दूसरा टाइप ले लेंगे, ठीक है। IPL चल रहा है भाई, कितना स्कोर हो गया आज की, तो CSK है ना, CSK और दिल्ली का, CSK और दिल्ली का, तो स्कोर किसने मारा भाई, कूट पीट के बराबर किसने कर दिया, दिल्ली है 92 रन है, 3 विकेट हैं और 11 ओवर। समीर रिजवी और KL राहुल सर ये दोनों खेल रहे हैं, ठीक। साथ साथ लाइव ली थी मैच का भी आनंद। 48 नंबर करेंगे, स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा की दिशा में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है और फिर शुरुआत बिंदु पर वापस आ जाती है। ये पूरे राउंड ट्रिप में है ना, आने और जाने को पूरा क्या बोलते हैं, जाने में और आने को पूरा क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। आने और जाने में कितना 16 घंटे का समय लगता है। नदी के प्रवाह की गति यानी y की वैल्यू क्या निकालना है हमको चाहिए, ठीक। बस हो गया सवाल, बहुत ईजी है। x की भी क्या वैल्यू दे रखी है, धारा की नहीं नाव की दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 150 किलोमीटर हमें जाना है, डाउन स्ट्रीम अगर जाएंगे तो कितना 20 प्लस y कर देंगे। अगर 150 किलोमीटर वापस में आना है तो 20 माइनस y कर देंगे। टोटल समय हमें लग रहा है कितना 16 घंटे। ऑप्शन हिटर एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, देखते हैं क्या बन जाएगा। जैसे ही मैं रखे देता हूँ सीधा, देखो इंटीजर आ रहा है यहाँ 16, पॉइंट वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए हमारी, ठीक है ना। 6 रखेंगे यानी कितना 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 से कभी नहीं कटने वाला ये, ठीक। पॉइंट हो जाएगा, गलत हो गया। 4 रखूँगा 24 बन जाएगा, 24 से 150 और अच्छा पहुँच सकता है क्या, 12 बचेगा, 3 से काटूँगा तो 3 चौको 12 बचेगा, 3 5 15, 150 बचेगा, 25 ये भी पॉइंट हो जाएगा है ना, ये भी पॉइंट हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी पॉइंट हो जाएगा, ठीक। 8 रखूँगा तो हो जाएगा कितना 28 सौ छुपा रहता 7, जो 7 से 150 का भी कटेगा नहीं, ये भी पॉइंट में जाएगा। ऐसे ऐसे चेक करना आपको, ठीक है। अब जैसे ही रखूँगा मैं 25, 5 रखूँगा सॉरी हो जाएगा 25 से काट दूंगा इसको 6 बार, 150 कट जाएगा। 25 या 5 यहाँ रखूँगा तो हो जाए 15 से काटूँगा 10 बार, 6 और 10 इक्वल टू 16, ठीक। ये होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दिख रहा था इंटीजर है तो हमें पॉइंट वैल्यू आनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 49 नंबर, ये आप करिएगा मुझे, चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। शांत जल में एक नाव की चाल x की वैल्यू दे रखी है, नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव 120 किलोमीटर दूरी जाने में तय करती है, पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस लौटती है तो कुल 12.5 घंटे समय लगता है। धारा की चाल y की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। बस आसान है, कितना जाना 120 किलोमीटर जाने में, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो 20 प्लस y स्पीड जाना पड़ेगा, प्लस 120 वापस आएंगे तो आपको 20 माइनस x की स्पीड से आने में टोटल समय लगता है, और 24 से 25 बटे 2 12.5 घंटे, ठीक है। मैंने कर लिया। अब 12.5 लिख लेते हैं, क्या चला जाएगा, ठीक है। अब रखिए जैसे ही मैं रखूँगा 5 रखता हूँ 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में 120 ऊपर रखा, 25 से मैं काटूँगा, 25 से तो डायरेक्ट पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। फिर भी ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। 5 से काटा मैंने 5 आ गया, 5 से मैं काटूँगा 5 दूँ 10, 5 24 काटा पॉइंट में आ जाएगा।
20 और 4 पर चला जाएगा 20, 40 बचेगा, 8×5 = 40, ठीक। फिर मैंने 5 रखूँगा 15 हो जाएगा, 15 से मैं काटूँगा 20 को, 15 से 3 से काटता हूँ ना, 3 से काटता हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, देखना 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 देखना। अगर इसको मैं 0 घटा के मैं 10 कर लूँ, ठीक है, 5 से मैं काटूँगा, 5 से मैंने काटा, 2 बार चला जाएगा, 5 मैंने काटा, 3 बार चला जाएगा, 3 से मैंने काटा, 4 बार चला जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 4.5, 8 और 4.5 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 8 और 4.5 हो जाएगा 12.5 घंटा। हमारा पहले वाला ही सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। ऐसे हीटर ट्रायल से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 नंबर करेंगे। शांत जल पे एक मोटर बोट की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट एक्स की गति कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में और वापस आने में टोटल समय लगता है 72 मिनट। 72 मिनट, ठीक है, 72 मिनट का मतलब लगता है, मतलब 1 घंटे 12 मिनट, ठीक नहीं, हाँ 1 घंटे 12 मिनट लगता है। तो धारा की गति वाई की वैल्यू हमको चाहिए। बस हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है। 36 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और कितना 16 प्लस वाई की स्पीड से जाएंगे, 36 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा, 16 माइनस वाई, ठीक है। टोटल आपको समय लगता है 72 मिनट, 72/60, ठीक है। काटूंगा मैं तो 12×72, 12×5 = 60, ठीक है। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, अगर 8 रखता हूँ कितना, 8 और 16 हो जाएगा 24, ठीक है। कितना पहुँच जाएगा, अप्रॉक्स पहुँचेगा कितना, 1.4 है ना, 1.4 पहुँच जाएगा कि 1.2 पहुँचेगा, देखो 5×5 = 1.2 घंटा लग जाएगा ना, 1.2 घंटा इतना निकालना है। 24 रकम के ऊपर 36 हो जाएगा, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 1.5 यहाँ हो जाएगा। जब यहीं 1.5 हो रहा है तो आगे कैसे बनेगा, ठीक है। ओहो सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी सॉरी, कम समय लगता है, कम। इस बार उसने थोड़ा सा घुमा दिया, बोला कम समय लगता है, 72 मिनट कम लगता है जाने आने में, समय ज़्यादा लगेगा किसमें, अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगता है, तो यहाँ लिखेंगे अप स्ट्रीम की चाल 16 माइनस वाई, यहाँ प्लस करेंगे, इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, दोनों घटाते हैं तब आपको 72 मिनट कम लगता है, ये है, ठीक है। ठीक है, अगर देखो 8 रखूँगा, 8 बचेगा, नीचे कितना 8 रखूँगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल में क्या था मैं समझा देता हूँ कि 36 किलोमीटर आप जाएंगे अप स्ट्रीम, ठीक है, 36 किलोमीटर आप अप स्ट्रीम जाने में लगने वाला समय 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में लगने वाले समय से 72 मिनट ज़्यादा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा, तो अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम कर देंगे, ठीक है। बस हो गया टाइम। अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 बचेगा यहाँ, 36, 8×36 काटूंगा, 4 नहीं 4×9 = 36 बटे 4×2 = 8, 4.5 घंटे लग जाएगा, ठीक है, 4.5। और मैं यहाँ 8, ये तो यहाँ भी रखूँगा, वाइट प्लस रखूँगा, यहाँ समय ज़्यादा लग जाएगा है ना, तो समय कम लगेगा, तो यहाँ अगर मैं रखता हूँ 8 × 16 हो जाएगा, 24 24, और इसमें काटूंगा कितना पहुँच जाएगा, 8 और 2 से काटूंगा कितना, 18×2 = 36, 12 बचेगा, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 1.5 यहाँ बचेगा ना, 1.5 यहाँ आ जाएगा, 1.5 तो देखो 1.5 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 3 आ जाएगा, यहाँ तो बहुत कम ही आ रहा है, इसको हटा देंगे, ठीक है। और रखते हैं ऑप्शन, अगर 10 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, 6×6 = 6, 6×12 6 रख दूंगा यहाँ, अगर तो 10 रखता हूँ, वाई की जगह 10 रखता हूँ, ठीक है। अगर 10 रखूँगा तो कितना 6 बचेगा, ऊपर 36 है, काटूंगा 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 10 रखता हूँ तो कितना 26 हो जाएगा, 26, 13 13 13 से कटेगा नहीं कभी,
ना, 13 से कटेगा नहीं पूरा, बहुत ही पॉइंट लंबा चला जाएगा क्योंकि ये तो इंटीजर है, वो हो जाएगा सॉरी। अब हाथ संख्या है, ठीक है। अब मैं 4 रखता हूँ, 4 रखूँगा तो हो जाएगा 12, ऊपर बचेगा 36, 12 चौक 12 3 36, 3 आएगा माइनस, यहाँ रखूँगा कितना, 4 रख दूँगा हो जाएगा 20, 20 ऊपर 36, ऊपर 36 नीचे 20, ऊपर 36 नीचे 20 बचेगा, 2 से काट दूँगा बचेगा 10, 2 से काट दूँगा बचेगा 18, 10 से भाग दूँगा 18 तो 1.8 आ जाएगा। 3 में 1.8 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा 1.2। देखो सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया ना। बस ऐसे ही देखना ऑप्शन आपका कौन सही है, चौथा सही है। कौन सा, 36 माइनस कितना रखूँ, 4 जैसे मैं रखा तो यहाँ बचेगा 12, काट दूँगा बचेगा 3 माइनस 3 बचा, ठीक है, माइनस 36/20 से डिवाइड करूँगा 1.8 आ जाएगा, माइनस 1.8 करूँगा तो कितना 1.2 आवर्स, ठीक है, इक्वल सेटिस्फाई कर गया। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना तरीका बदलेंगे। तो चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन तो हो गए और 20 क्वेश्चन और बचे हैं, तो कल कोशिश रहेगी कल निपटा दें, ठीक है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि कैसा आपको सेशन लगा, क्या आप सुधार चाहते हैं, कुछ अगर आप चाहते हो तो बता सकते हैं। और जो कमेंट में आप करने के लिए जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, तो ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक रही, कल फिर मिलेंगे और हमारे फ्री PDF अगर पाने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, ठीक है। और कमेंट कर जरूर बताइए कि हमारा क्लास आज की कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।